नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा चैनल लेके आई हूँ जिसका नाम है फिल्मी मैसेज। फिल्में हमने बहुत देखी हैं और हमारा मनोरंजन भी करती हैं। हमें हिट फिल्में भी देखने को मिली और हमें फ्लॉप फिल्मों के बारे में भी पता चलता है। दर्शक होकर हम उनका आकलन कितना कर पाते हैं, कितना समय मिलता है कि जो फिल्में बनी जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लगा, जिसमें लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया, आखिर वो फिल्में हमें देती क्या हैं? क्या हम उन फिल्मों से कुछ सीख पाते हैं या हम सिर्फ उन्हें टाइम पास का एक ज़रिया समझते हैं? क्या मनोरंजन सचमुच मनुष्य को कुछ सिखाता है? अगर ऐसा सब कुछ हमें सोचने को मिले तो क्या यही फिल्में हमारी टीचर, हमारी प्रीचर, हमारी जो हमें स्पीच देती हैं, यानी कि हमसे कुछ कहती हैं, एक ऐसा माध्यम नहीं बन सकती? बन सकती हैं। आज मैं आपके सामने ये चैनल शुरू कर रही हूँ और साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पहली फिल्म को लेके आ रही हूँ आपके बीच में, जिसका नाम है माँ और ममता। माँ और ममता एक ऐसी फिल्म जो अपनी जो समकालीन फिल्में थी, जो करीब 40 थी, उन फिल्मों में कहीं उसका नाम नहीं था। ऐसी फिल्म जिसका संगीत वास्तव में मदमस्त करता था। इसका हर गाना, इसमें जितेंद्र थे, इसमें मुमताज़ थी, इसमें अशोक कुमार जी थे, इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था, इसमें सुचित्रा कला मंदिर ने इसे बनाया था। अच्छे इसमें किरदार थे, अच्छी स्क्रिप्ट थी, इसका फिल्मांकन बहुत अच्छा था, लेकिन ये फिल्म उतनी चर्चा का विषय नहीं बनी। मुझे लगा इस फिल्म में जो लागत लगी थी, जो इसमें अभिनय किया गया था, उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर एक मैसेज छिपा है। उस मैसेज को मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो मैसेज क्या था? वो मैसेज ये था कि एक माँ और उसकी ममता, और माँ बनने से पहले जब वो एक युवती होती है और वो अपने सपनों के जो राजकुमार के साथ प्रेम का जीवन जीना चाहती है, उसको उसकी होने वाली सास यानी कि उसके मंगेतर की माँ ने उसका वो सपना पूरा नहीं होने दिया समय से। और फिर समय आगे बढ़ा तो उसकी गोद में एक ऐसा बच्चा आ गया जिसकी वो माँ नहीं थी। लेकिन मंगेतर से मिलने के कारण लोगों को शंका हुई कि कहीं ये इसकी माँ तो नहीं है, और मोहल्ले वालों ने उस पर आरोप लगाकर उसे घर से निकाल दिया। इस फिल्म की खास बात ये है कि इसमें वही बेटी शहर में जाती है और शहर में एक मुस्लिम जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका परिवार नहीं है, उसके घर में उसको पनाह मिलती है। वो उसको फिर से वापस भेजते हैं कि ये जो है शादीशुदा है, झगड़ा करके कुछ वापस आ गई है और मायके में कोई नहीं है, इसलिए ऐसा शहर में आई है। लेकिन तब भी बात छिपाई जाती है। तब तक वो ये माँ ये नहीं बताती है कि वह इस बच्चे की माँ नहीं है। और समय आगे बढ़ता है, बच्चे बड़ा होता है और समय ऐसा करवट लेता है कि वह उसकी सगी माँ के यहाँ नौकरी करने लगती है। और एक पल ऐसा आता है जब उसको लगता है कि मुझे इस माँ को, उसकी संतान को लौटा देना चाहिए, पर वो माँ जो उस बच्चे को पालती है वो कहीं ना कहीं बेचैन हो जाती है और बात को छिपाना चाहती है। लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती है और वो सच को लेकर जाती है, बताती है अशोक कुमार जी को कि आपके बच्चा जो है वो मेरे पास है, मेरे पिताजी की गोद में डाल गए थे फादर, चर्च से जो फादर थे, जो रहमान बने हैं। लेकिन वो यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि मेरे घर में काम करने वाली नौकरानी का मेरी दौलत पर दिल आ गया है या उसकी नीयत खराब हो गई है, और वो इतने वर्षों तक काम करने वाली उस माँ पर शंका करते हैं, जो कि सचमुच उचित नहीं प्रतीत होती है, पर ऐसा होता है। तो इसलिए
वो खुशी जब वो बताकर जा रही होती है और वो लेने से इनकार कर देते हैं कि वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर एक लालच आया है, तो उस समय नूतन की चेहरे की खूबसूरती देखते ही बनती है कि एक माँ जिससे जब बच्चा नहीं छीना जा रहा है तो वो कितनी खुश होती है। इस कहानी में कुछ और भी आदर्श बातें दी गई, जैसे कि लड़के होते हैं वो कहते हैं कि हम कैसी लड़की चाहिए, तो वो सारी नायिकाओं के नाम लेते हैं कि गाल उसके जैसे, नखरा उसके जैसा, तो सारी जितनी फिल्मी हीरोइनें उस समय रही होंगी उन सब के नाम लेते हैं। और लड़कियां कहती हैं कि हमें ऐसा लड़का चाहिए जिसमें धर्मेंद्र हो, देवानंद जैसी बात हो और दिलीप कुमार जैसी बात हो। इस तरह सारे नायकों का, हीरो का नाम लेती हैं जो फिल्म एक्टर्स थे उस समय के। लेकिन जो मुमताज़ हैं वो कहती हैं कि नहीं, मैं तो, क्योंकि उन्हें जो जितेंद्र के अंदर की जो सामाजिक प्रवृत्ति थी, सामाजिक सेवा करने की, लोगों के काम आने की, वो पसंद आती है। तो वो उनको कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसे चाहिए कि सरदार भगत सिंह जैसी बात हो, जो देश पे मिट जाए, ऐसी बात हो। तो सारे आदर्श रख कर बात करती हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी लगता है उस समय जब उनके ऊपर धर्म की बात आती है और उनके पिताजी धर्म बदलने की बात करते हैं। शायद कहानी का ये मांग थी कि उनका क्रिश्चियन होना सामने आए, और लेकिन मुझे लगता है इसमें और कुछ भी अच्छा लिखा जा सकता था। ये संदेश यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन फिर भी हम इसमें से समझने का प्रयास करेंगे कि वहाँ लॉजिक्स से काम नहीं है, लेकिन वो संदेश पूरा नहीं गया है। इस फिल्म का संदेश और अच्छा हो सकता था, पर फिर भी मैं उसको जो का तो आपके सामने रख रही हूँ कि जब वो धर्मांतरण की बात आती है कि तुम्हें क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, तो उस समय पर जितेंद्र कहते हैं, जितेंद्र जो कि शुरू से कह रहे थे, ये बहुत बड़ा संदेश है इस फिल्म का। इस संदेश को आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि एक ही डायलॉग है जो मुमताज़ से कहते हैं कि तुम मेरा तीसरा प्यार हो, तुम मेरा तीसरा प्यार हो। पहला प्यार है मेरी माँ, और माँ ने जो धर्म अपनाया हुआ है, हिंदू धर्म, वो कहता वही मेरा धर्म है। माँ पूरी की पूरी ही उनकी अपनी है, चाहे उसका धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे उसकी गरीबी हो, जो भी है, वो माँ है मेरी। तो ये बहुत सुंदर चीज़ उन्होंने कही है। और दूसरी माँ किताबें, यानी कि ज्ञान, ये इनका डायलॉग बहुत बहुत पसंद मुझे आया है। और तीसरा प्यार तुम हो, और इस बात को नायिका जो है वो उसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ, ये सोचना मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन शादी की बात पर वो जब धर्मांतरण की बात करती है तो वो थोड़ा सा हल्कापन लगा इस कहानी में। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखते तो सारा जो गीत संगीत है वो बहुत झूमने वाला है, बहुत ही प्यारा है। लेकिन ये फिल्म 40 फिल्मों में नहीं थी, ये मुझे बड़ा ही दुख होता है कि अच्छा संदेश लेकर आई थी, एक अच्छा मैसेज उन्होंने समाज को दिया था, लेकिन उसको सभी पिक्चर हॉल में नहीं देखा गया। मैं जहाँ तक मुझे याद आता है दूरदर्शन पर इस फिल्म को बहुत नहीं दिखाया गया। और आज भी मैं देख रही थी, व्यूज़ जो थे चैनल, जो जिस चैनल पे इसको देखा, व्यूज़ भी उतने ज़्यादा नहीं थे और कमेंट्स भी नहीं थे। तो मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी कि इस फिल्म को आप देखिए, बार बार देखिए, इसका संदेश लीजिए, और इसके जितने गाने हैं वो सारे गाने, यहाँ तक वो जो लड़के लड़कियाँ पिकनिक के समय जो गाना गाती हैं, उस गाने को, वो कविता है एक तरह से, उसको किसने लिखा है इसकी खोज करिए और देखिए कि इसमें डायलॉग्स किसने लिखे हैं। वो आपके लिए शोध का विषय है। मैं सारी बातें बता दूंगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और मेरे इस वीडियो में कमेंट करिए। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसमें कमेंट करिए, या कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और अगर लगे कि ये बात किसी और को भी सुननी चाहिए तो शेयर कीजिए। पहला वीडियो है, आप लोग इसको पूरा का पूरा देखें, स्किप न करें और मेरा उत्साह बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए फिर अगले हफ्ते एक ऐसी ही फिल्मी कहानी लेकर आऊँ जिसमें फिल्मी मैसेज हो। ये फिल्मी मैसेज जो हमारी ज़िंदगी में एक टीचर का काम करते हैं। नमस्कार।